Hello student, today we will discuss part 3 of wave optics. In my last video we discussed about the Newton's theory, that is the particle theory of light and wave nature of light described by the Huygens, and also we discussed in my last video wave front, wavelet, secondary wavelet, and how the new wavefront form like this. If you have not seen my previous video, then go through the link in description box. Okay, now we will discuss reflection and refraction. So first we take reflection phenomena. Okay, what is the reflection? All of you know about it. When any light ray incident on any surface, then it come back or bounce in the same medium. Like so here we take the two light wave कह सकते हो आप, या वेव कह सकते हो, रे कह सकते हो. ठीक है, एक लाइट रे ये है, एक लाइट रे आपके पास ये है. राइट, ये आपका सरफेस, ये आपका रेयरर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम. ठीक है, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2. ओके, अब होता क्या है, ये आपकी टू पैरेलल लाइट रे आ रही है. तो पैरेलल लाइट रे अगर आ रही है तो हमें क्या लेना है, किस तरह का वेव फ्रंट लेना है. लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से डिस्क्रिप्शन दी थी उसकी. तो यहां पर अगर हमारे पास पैरेलल लाइट रे हैं, देन वी हैव द प्लेन वेव फ्रंट ए बी. तो ए बी क्या हुआ हमारे पास, ए बी इज प्लेन वेव फ्रंट. ओके, नाउ इफ वी कंसीडर दिस लाइट रे ट्रेवल विद द वेलोसिटी v. ओके, विद द वेलोसिटी v, देन this second, this is the first light ray, this is the second. Okay, then second light ray travel the distance, this, suppose this is the point C, BC distance with the velocity v in time t, that is given by v into t. I repeat, we take two parallel light ray, light wave you can also say. Then if we have the parallel light ray, then we have the plane wave front like the AB. कैसे बनाया ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये जो एंगल है ये याद रखना, ये कितना होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि किसी भी लाइट रे पर अगर हम परपेंडिकुलर देखते तो वो क्या शो करेगा हमें, वेव फ्रंट. आप कह सकते हो कि वेव फ्रंट जो होता है वो लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है. तो BC क्या हुआ आपका, BC इक्वल टू VT हुआ. ओके, नाउ इफ यू कंसीडर दिस एंगल, दिस इज द नॉर्मल, ये आपने ले लिया नॉर्मल, ये एंगल I है आपका. यहां से भी आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये एंगल भी कितना हुआ, I हुआ आपके पास, I. ये एंगल भी कितना हुआ, I. अगर ये एंगल I है तो ये कितना बचा आपके पास, 90 माइनस I. नोट करते चलेंगे सभी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बुक्स में नहीं दी मिलेंगी. ये एंगल हुआ आपके पास 90 माइनस I. राइट, अगर ये 90 माइनस I है तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हुआ आपके पास, I. ओके, अब मैं इस वाले एंगल को रब कर देती हूँ. ठीक है, ये सिर्फ मैंने किस लिए बनाया, ताकि आपको समझ आ सके कि ये एंगल I कैसे निकल के आया आपका. तो ये एंगल कैसे आया आपका, ये एंगल आपका 90 माइनस I. सो इन द ट्रायंगल ABC ये आपका एंगल कितना आ गया, I एंगल. राइट, नाउ मेजर दिस B to C बाय अ कंपास. ठीक है, BC को आप मेजर करो. ओके, जितनी आर्क आपकी BC है, BC के इक्विवेलेंट ड्रॉ दी अनदर वेव फ्रंट विच हैज दी ओरिजिन एट पॉइंट A. कहने का मतलब क्या है कि BC के इक्वल आर्क लेके, ठीक है, A पॉइंट को कंसीडर कर लो अब
कि इस सरफेस पर ए पॉइंट पर हमें एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। वेव फ्रंट कितनी आर्क का होना चाहिए, जितना ये आपकी बीसी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि हमने क्या बोला, ए पॉइंट को ओरिजिन लेंगे, तो ए क्या है, एक पॉइंट सोर्स हो गया ऑन दिस सरफेस, ओके। तो यहाँ पर एक क्या करो आप, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है कि जो ये आपके पास आया ए, और जहां पर ये इंटरसेक्शन हुआ आपका ये पॉइंट, ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी, सो वी टेक हियर बी पॉइंट, ओके। अब यहाँ डी पॉइंट से एक टेंजेंट लो तो वो सीधा आपका कहाँ मिलेगा, इस सी पॉइंट पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सी पॉइंट पर। तो ये एंगल जो हुआ आपका, ये कितना हुआ आपका, 90 डिग्री। क्या कहा मैंने, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो आप टेंजेंट लोगे वो आपको सी पॉइंट पे मिलाना है, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना हुआ, 90 डिग्री, ओके। ये एंगल आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ठीक है, आर एंगल अगर ये ले लिया मैंने, ये एंगल भी आपका कितना होगा, आर के इक्वल होगा, आर के इक्वल, ठीक है। कैसे, ये अगर आपके पास आर एंगल है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, ये आपके पास कितना बच जाएगा, ये 90 माइनस में आर बचेगा, ठीक है। और ये अगर 90 माइनस आर है तो ये कितना बच गया आपके पास, आर बच गया फॉर द ट्रायंगल ए डी सी। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, इन दो ट्रायंगल को समझना है और किसी चीज को आपको नहीं समझना है। फर्स्ट ट्रायंगल है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, ओके, और दूसरी ट्रायंगल है आपके पास ट्रायंगल ए डी सी, ओके। अगर मैं इस फॉर्म में ही इसको यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये आपके पास एक तरह से क्या है, इस तरह से गिवन है, ये एंगल, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल आई हो गया, राइट स्टूडेंट। अब दूसरी ट्रायंगल, ये आपके पास पॉइंट बी, ये आपके पास एंगल आई, ओके। और ये जो एंगल है आपके पास, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल है आपके पास 90 माइनस आई, ओके। और यहाँ पर ये आपके पास एंगल, सॉरी, यहाँ एंगल बीसी में ये एंगल लो आप, right student, now we find out BC and AD। BC और AD, देखो हमने BC को ही आर्क कंसीडर करके अपना यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ किया है, तो BC इसका मतलब क्या हुआ, AD के ही इक्वल हुआ, राइट। BC किसके इक्वल हुआ, AD के ही इक्वल हुआ। BC की वैल्यू निकालो इन द ट्रायंगल ABC, निकालो। तो ये आपके पास आया, ये आपका परपेंडिकुलर, ओके, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन आई की वैल्यू आपके पास आई, साइन आई इक्वल टू आपके पास BC अपॉन में AC, ओके, BC अपॉन AC। तो यहाँ से BC की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, BC इक्वल टू AC साइन ऑफ आई, ओके। सेम इसी ट्रायंगल में आप लोग निकालो, ये आपका हुआ
बी, ये आपका हुआ पी और ये आपका हुआ एच। ओके, सो AD इक्वल टू AC साइन आर। ओके, अब हमारे पास BC की भी वैल्यू आ चुकी है और AD की भी वैल्यू आ चुकी है, दोनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों है ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इनकी पुट कर दो। BC की वैल्यू AC साइन आई और AD की वैल्यू AC साइन आर, AC साइन आर, AC टू AC कैंसल, सो साइन आई इक्वल टू साइन आर। साइन आई इक्वल टू साइन आर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर। राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू आर जो हमारे पास हुआ ये कहाँ से था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब हाइजन ने लाइट को वेव कंसीडर करके और उस वेव्स में भी वेव फ्रंट बना के, बाय टेकिंग अ वेव फ्रंट देन ही प्रूव द रिफ्लेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फिनोमेना। रिफ्रैक्शन फिनोमेना। रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है कि जब लाइट वेव वन मीडियम टू अनदर मीडियम चली जाती है, राइट। हमने इसके लिए लिया सबसे पहले टू लाइट रे पैरेलल टू ईच अदर, सो सेम वी टेक प्लेन वेव फ्रंट। कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ए बी प्लेन वेव फ्रंट। ओके, अब इसमें हम लोग बी पॉइंट से सी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट तक की अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू BC। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर दिस वी कंसीडर इन दिस मीडियम लाइट प्रोपेगेट विद द वेलोसिटी v1, दिस इज वन मीडियम, एंड इन अनदर मीडियम, सेकेंड मीडियम, लाइट प्रोपेगेट विद द वेलोसिटी v2। हम सबको पता है कि लाइट की जो वेलोसिटी है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सपोज हमने किया रेयरर मीडियम फर्स्ट को और सेकंड को किया डेंसर मीडियम, राइट। तो अब BC की वैल्यू फ्रॉम पॉइंट B टू C इफ इट टेक्स टाइम t देन BC इक्वल टू v1t। अब इसमें हमें क्या करना है, यहां से इस पॉइंट से हमें कोई भी एक आर्क लगा लेनी है, कितनी भी रेडियस की कंसीडर करके एक आर्क लगानी। सपोज करो ये आर्क होगी, ये आर्क किस लिए बोला, ये आर्क स्फेरिकल वेव फ्रंट की आर्क है। आप स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ भी कर सकते हो कि अगर आपने मान लो ड्रॉ कर लिया डैश डैश में, टू कंसीडर द पॉइंट ए एज द पॉइंट सोर्स। ए को क्या कंसीडर किया है, पॉइंट सोर्स कंसीडर किया, और पॉइंट सोर्स अगर हम लेके चल रहे हैं तो ए पॉइंट पर कैसा वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ भी कर लिया, तो इसकी हमने ये आर्क ली, ठीक है। अब ये एंगल आपका इंसिडेंट एंगल, और यहाँ से ये जो लाइट रे थी ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी एंड लाइक दिस। ओके, अब ये लाइट रे इस प्लेन वेव फ्रंट की क्या होगी, 90 डिग्री एंगल पे होगी। हमें पता है कि ये कितने डिग्री एंगल पे होगी, 90 डिग्री एंगल पे होगी। इसके अगर मैं इस वेव फ्रंट से अगर मैं इस लाइट वेव को देख रही हूँ तो इसका मतलब ये पॉइंट इस वेव के क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट को क्या करो, C पॉइंट से मिला ऐसे। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ, 90 डिग्री, राइट। अगर ये आपके पास R एंगल है, R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर ये एंगल R है तो ये कितना एंगल आ गया हमारे पास, 90 माइनस R, और ये एंगल कितना बच गया, इन ट्रायंगल ADC में एंगल R, ठीक है। अब हम AD की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इन ट्रायंगल ADC। ओके,
तो यहाँ पर हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी AC साइन आर, ठीक है। तो AD की वैल्यू कितनी होगी, AD की वैल्यू V2t इन अ गिवन टाइम t, ओके। तो इन अ गिवन टाइम t, ठीक है, AD इक्वल टू V2t, V2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन दिस मीडियम, ठीक है। और ये हमने डिस्टेंस कितने टाइम के लिए निकाली है, t डिस्टेंस में लाइट रे हमारी कितनी ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो उसी को हमने आज ले लिया एंड देन ड्रॉ अ स्फेरिकल वेवफ्रंट, राइट। तो AD की वैल्यू हमारे पास AC साइन आ रही है। सेम इसी तरह से इस ट्रायंगल ABC में हमारे पास जो BC की वैल्यू होगी, BC की वैल्यू हमारे पास ये एंगल आई, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये भी इंसिडेंट एंगल कितना होगा आपका, एंगल I, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस में I, तो ये एंगल कितना बच गया आपके पास I, ओके। तो इन ट्रायंगल ABC, BC किसके इक्वल होगा, AC साइन ऑफ I, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल कर दो और देखो यहाँ पर AD और BC बिल्कुल भी इक्वल नहीं है क्योंकि V1 नॉट इक्वल टू V2, ओके। तो BC अपॉन में AD हमने किया, देन वी हैव AC टू AC कैंसल, साइन I डिवाइड बाय में साइन R, ठीक है। वैसे BC और AD की वैल्यू क्या थी हमारे पास, V1t और इक्वल डिवाइड बाय में V2t, T से T कैंसल, तो ये हमारे पास आया V1 डिवाइड बाय में V2, राइट, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस V1 और V2 को हम लोग C से डिवाइड कर देते हैं। दोनों को अगर हम लोग C से डिवाइड करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वांटिटी में, ठीक है। V2 बाय C, ओके, V2 बाय C ये आपका हुआ 1 अपॉन में N2 और V1 बाय C आपके पास हुआ 1 अपॉन में N1, तो ये आपके पास हुआ 1 अपॉन में N1 और ये आपके पास 1 अपॉन में N2। N1 और N2 क्या है, N1 एंड N2 these are refractive index, refractive index of medium 1 and 2 respectively, राइट। तो इसको आगे सोल्व करो, क्या है ये यहाँ पर, N2 बाय में N1, N2 बाय N1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1N2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ओके। तो अब हमारे पास देखिए इक्वेशन यहाँ से क्या बनी, साइन I डिवाइड बाय में साइन R, साइन R इक्वल टू N2 बाय N1 इक्वल टू 1N2। ये इक्वेशन क्या है, ये तो क्या है, ये तो स्नेल्स लॉ है, दिस इज स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ किसने दिया था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था आपका। सो we can say that by considering the wave nature of the light also with the wave front, Huygens proved the law of refraction, okay, or we can say that he described the refraction phenomena, okay। तो आज के लिए इतना ही, thank you। If you want to see more video then subscribe my channel, thank you।